प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 फरवरी को मेरठ को एक बड़ी कनेक्टिविटी सौगात देते हुए शहर की मेट्रो सेवा शुरू की और पूरे 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को देश को समर्पित कर दिया। यह भारत की सबसे तेज सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रेन होगी। आपको बता दें कि यह मेरठ वालों के लिए बेहद ही गर्व का पल है, क्योंकि अब उन्हें दिल्ली जाने के लिए हाई स्पीड ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी। मेरठ में मोदीपुरम से दिल्ली के सराय काले खां तक 82 किलोमीटर का सफर अब महज 55 मिनट में पूरा हो सकेगा। यह भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जो कि दिल्ली के सराय काले खां को उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम से जोड़ता है। परियोजना के अंतिम चरण में दिल्ली में सराय काले खां से न्यू अशोक नगर के बीच 5 किलोमीटर और मेरठ साउथ से मोदीपुरम के बीच में 21 किलोमीटर सेक्शन चालू किया गया, जिसके साथ पूरा कॉरिडोर अब ऑपरेशनल हो गया है। आपको बता दें कि इस हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी रेल सिस्टम का उद्देश्य जो है वो दिल्ली और आसपास के शहरों के बीच में यात्रा को तेज, सुरक्षित और आरामदायक बनाना है। 23 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 16 किलोमीटर एलिवेटेड ट्रैक और 7 किलोमीटर अंडरग्राउंड ट्रैक शामिल है। इनमें कुल 16 स्टेशन हैं। और अब बात करें उन स्टेशन की, तो आपको बता दें कि इनमें शामिल है जंगपुरा और जो कि एलिवेटेड है, सराय काले खां एलिवेटेड स्टेशन, न्यू अशोक नगर एलिवेटेड, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई ये भी एलिवेटेड है, दुहाई डिपो ग्रेड पर है और मुरादनगर, मोदी नगर साउथ और इसके अलावा है मोदी नगर नॉर्थ जो कि एलिवेटेड स्टेशन होंगे। मेरठ साउथ ये भी एलिवेटेड स्टेशन होगा, शताब्दी नगर एलिवेटेड, बेगमपुल अंडरग्राउंड और मोदीपुरम एलिवेटेड। बता दें कि मोदीपुरम डिपो एंड ग्रेड स्टेशन के रूप में विकसित किया गया। मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुल और मोदीपुरम ऐसे स्टेशन होंगे जहां नमो भारत और मेरठ मेट्रो दोनों ही सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। ये भी बता दें कि मेरठ शहर के अंदर 23 किलोमीटर लंबी मेरठ मेट्रो भी शुरू की गई है, जो नमो भारत रैपिड रेल के साथ ट्रैक और इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि यात्री स्टेशन एरिया छोड़े बिना ही दोनों सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। वहीं नमो भारत ट्रेनें शहरों के बीच तेज क्षेत्रीय यात्रा के लिए डिजाइन की गई है, जिनकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे, अधिकतम ऑपरेशनल स्पीड जो होगी वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे और औसत स्पीड की बात करें तो यह है करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटे। यह सेवा दिल्ली को गाजियाबाद, साहिबाबाद, मोदीनगर और मेरठ जैसे प्रमुख शहरी केंद्रों से जोड़ेगी। वहीं मेरठ मेट्रो मुख्य रूप से शहर के भीतर लोकल कनेक्टिविटी के लिए डिजाइन की गई है। दोनों सेवाओं का इंटीग्रेटेड मॉडल भारत में पहली बार लागू किया गया है, जो कि भविष्य में अन्य शहरों में भी लागू हो सकते हैं या फिर अन्य शहरों के लिए उदाहरण बन सकता है। बता दें कि मेरठ मेट्रो ट्रेनों में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। 3 कोच वाली ट्रेनों में 700 से अधिक यात्रियों की क्षमता है, जिसमें लगभग 173 बैठने की सीटें उपलब्ध होंगी। कोच पूरी तरीके से एयर कंडीशनड हैं और इसमें गद्देदार सीटें, लगेज रैक, ग्रैब हैंडल, सीसीटीवी कैमरे, यूएसबी मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, डायनामिक रूट मैप, इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम, फायर एक्सटिंग्विशर और टॉक बैक सिस्टम जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है। सभी स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर लगाए गए हैं, जो कि ट्रेन संचालन के साथ जो है सिंक्रोनाइज होंगे और फिर पुश बटन आधारित सेलेक्टिव और ओपनिंग से ऊर्जा की जो बचत है यहाँ पर की जाएगी। वहीं महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित सीटें भी होंगी, जबकि स्टेशन और ट्रेनें व्हील चेयर और मेडिकल स्ट्रेटेजी फ्रेंडली डिजाइन की गई है, जिनमें बड़ी लिफ्ट की सुविधा भी शामिल है। ट्रेन सेवाओं की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो पीक आवर्स में 5 से 10 मिनट और ऑफ पीक में 10 से 15 मिनट होगी। संचालन समय सप्ताह के दिनों और शनिवार को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक तथा रविवार को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक रहने की उम्मीद है। यात्री एक ही टिकट से नमो भारत और मेरठ मेट्रो दोनों सेवाओं में यात्रा कर सकेंगे। हालांकि किराए की जो बात है, किराए की घोषणा अलग अलग की जा सकती है। बता दें कि 6 मार्च 2024 को मोदी नगर नॉर्थ तक एक और 17 किलोमीटर का सेक्शन खुला, जिसे कि 18 अगस्त 2024 को 8 किलोमीटर आगे मेरठ साउथ तक बढ़ाया गया। 5 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में साहिबाबाद और न्यू अशोक नगर के बीच 13 किलोमीटर सेक्शन का उद्घाटन किया और नमो भारत ट्रेनें दिल्ली पहुंच गई। वहीं प्राथमिकी सेक्शन शुरू होने के 28 महीने के बाद 22 फरवरी को न्यू अशोक नगर से सराय काले खां के बीच 5 किलोमीटर सेक्शन और मेरठ साउथ से मोदीपुरम के बीच 21 किलोमीटर सेक्शन शुरू होने के साथ ही नमो भारत कॉरिडोर पूरा हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि नमो भारत कॉरिडोर की मुख्य बातें क्या हैं।
अगर इसके कुल लागत की बात करें तो 30,274 करोड़ रुपए इसकी लागत है। वहीं 82 किलोमीटर कुल लंबाई है और 70 किलोमीटर एलिवेटेड, 12 किलोमीटर अंडरग्राउंड, 14 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में और 68 किलोमीटर हिस्सा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। 2 मेंटेनेंस डिपो दुहाई और मोदीपुरम में है। 55 किलोमीटर कॉरिडोर चालू हो गया है जो कि न्यू अशोकनगर और मेरठ साउथ के बीच का है। ये भी बता दें कि पूरी तरह चालू होने के बाद ये इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और मेरठ के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, सड़क पर ट्रैफिक का दबाव कम करेगा और प्रदूषण घटाने में भी इससे बेहद मदद मिल सकती है। बता दें कि मेरठ मेट्रो की सर्विस उन्हीं ट्रैक और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दी जाएगी जिन पर सेमी हाई स्पीड नमो भारत ट्रेनें चलती हैं। इससे यात्रियों को बिना किसी परेशानी के एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में तेजी से बदलने में मदद भी मिलेगी और यात्रा का जो अनुभव है वो भी काफी आरामदायक होगा।